गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है ब्रह्म ज्ञान का महत्व। ब्रह्म ज्ञान का भाव है प्रभु परमात्मा की जानकारी, समय के सद्गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त करना। मनुष्यों को जो सबसे उत्तम तथा श्रेष्ठ ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान मिला है, वह सारे संसार के हीरे जवाहरात देने से भी नहीं मिल सकता है। साध संगत जी, मनुष्य में भक्ति का प्रारंभ ही ब्रह्म ज्ञान से होता है। शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतारवाणी में ब्रह्म ज्ञान के बारे में लिखा है कि ज्ञान गुरु दा साधदी पूजी एहो ही वडियाई है, ज्ञान गुरु दा रख के सीने संता शोभा पाइए। अगर मानव जन्म प्राप्त करके भी पूर्ण सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया अर्थात प्रभु के दर्शन नहीं किए, तो उसके लिए लिखा है कि जमी जमी मरे मरे पुनि जन्मे, बहुतु सजाए पया देसी लम्बे। बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतारवाणी में भी लिखा है कि गुरुमुख सद्गुरु के से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करता है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को असल में धनवान कहा गया है। जैसे लिखा भी है कि नाम धन जिस जन के पल्ले सही सच्चे साहब। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने गुरुदेव हरदेव भाग एक पुस्तक में फरमाया है कि ब्रह्म ज्ञान से ही इंसान सुखी हो सकता है। ये सतगुरु की रहमत से ही प्राप्त हो सकता है। त्रेता युग में गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को क्षण भर में ये ब्रह्म ज्ञान दिया। यहाँ तक कहा कि फूल को मसलने में जितनी देर लगती है, इस प्रभु के दर्शन में उतनी देर भी नहीं लगती है। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े खड़े ही विराट ब्रह्म के दर्शन करा दिए। इसी तरह राजा जनक जी को भी गुरु अष्टावक्र जी ने क्षण भर में ही ये ब्रह्म ज्ञान करवा दिया था। यदि हम सताई सुख चाहते हैं तो हमें परमात्मा की शरण लेनी ही पड़ेगी। और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि ज्ञान गुरु दा इंसानों नू रब दा घर दिखलांदा है, ज्ञान गुरु दा इंसानां नू मुक्ति मार्ग पांदा है। पवित्र गुरबाणी में लिखा है कि पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे, कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही इंसान सुखी हो सकता है, परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेववाणी में भी लिखा है कि ज्ञान का दर्पण ले सतगुरु से अपने आप को जानेगा, कई हरदेव बंदे तू ईश्वर को पहचानेगा। एक इंजीनियर को यमुना नदी पर पुल निर्माण का कार्य करवाना था और निरीक्षण हेतु वह यमुना नदी के तट पर काफ़ी दूर तक चले गए, जहाँ पर उन्हें एक नौजवान आंखें बंद कर तपस्या करता हुआ दिखाई दिया। कुछ समय बाद जब युवक ने आंखें खोली तो उन्होंने उससे पूछा कि ये आप क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि ऐसा मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। तो आगे से इंजीनियर सज्जन ने कहा कि ऐसा करने के लिए आपको किसने कहा। तो वह युवक बोला कि मेरे गुरुजी ने बताया है
कि समाधि पर बैठोगे तो प्रभु मिल जाएगा। क्या आपके गुरु को परमात्मा का दर्शन हो चुका है? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी साधना भी अभी जारी है। और वो कहते हैं कि इस प्रक्रिया से कभी न कभी तो प्रभु प्रसन्न होंगे और हमें दर्शन हो जाएंगे। इस पर दोबारा पूछा गया कि आपके गुरुजी की उम्र इस समय क्या है? तो उन्होंने कहा कि समय तो लगभग 70 वर्ष के हैं। उस सज्जन को युवक पर दया आई और उन्होंने कहा कि आप जिनका अनुसरण कर रहे हो उन्हें स्वयं भी अभी ब्रह्म ज्ञान अर्थात प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो कहीं आप भी 80 वर्ष के बाद जाकर पता लगे कि ये तरीका ही नहीं है प्रभु को प्राप्त करने का, तब तो आपका सारा जन्म व्यर्थ ही चला जाएगा। वास्तव में प्रभु प्राप्ति अर्थात ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए उन सद्गुरु को तलाशना होता है। और ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु की पहली पहचान ही ये होती है कि वो जिज्ञासु को क्षण भर में ही प्रभु के दर्शन करा देते हैं। जैसे शहंशाह जी ने भी लिखा है कि सतगुरु पूरा जेकर जो चिन्ह विच पर्दा दूर करे। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी फरमाते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा को देख के रूह मुस्कुराती है, कई हर देव मनाती खुशियाँ नाचती है गाती है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने विचारों में ब्रह्म ज्ञान की महत्ता के बारे में बताते हुए फरमाया कि इस प्रभु परमात्मा को पहचान के बाद जीवन में तब्दीली आती है और जिस समय हमारे श्वासों की लड़ी टूट जाएगी उस समय ये ब्रह्म ज्ञान ही हमारे साथ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि अंत में इंसान के यदि कुछ साथ जाने वाला है तो वो है ब्रह्म ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी, परमात्मा की पहचान और परमात्मा का एहसास। जब सतगुरु से इंसान ब्रह्म की जानकारी प्राप्त कर लेता है तब उसके अंदर सारे नकारात्मक भाव स्वतः ही दूर होते चले जाते हैं और मन में प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता आदि दैवीय गुण भर जाते हैं। जब ऐसा होता है तो चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, अमन चैन होता है और दुनिया में प्यार ही प्यार होता है। कि पंच महाभूतों से ही मानव तन भी बना, जो जन्मता और मरता है, पर वास्तव में मानव तनधारी आत्मा कभी नहीं मरती, बल्कि कर्म फल के कारण एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती हैं। अज्ञानतावश मनुष्य जीवन मरण के चक्कर में फंसता है, वो अनंत काल तक सुख दुख भोगता रहता है। संत महात्मा इस रहस्य को पुरातन काल से जानते थे और सद्गुरु को खोजकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने व निरंतर तथा अंतिम श्वास तक सत्य का स्मरण करते हुए भवसागर पर पार कर जाते हैं। कालांतर में समय, परिस्थितियाँ, मान्यताएं और सभ्यताओं के बदलते रहने से लीलाएं तो चलती रहती हैं, पर ज्ञान छिप जाता है, जिससे सर्वत्र अज्ञानता रूपी अंधकार व्याप्त हो जाता है।
मानवता का लोप हो जाता है और पाशविकता का प्रसार हो जाता है। इस दुखद काल में परमात्मा कृपा करके अपने सर्वोच्च पद से नीचे उतरकर मानव कल्याण हेतु मानव तन धारण करता है और ज्ञान रूपी प्रकाश से संपूर्ण मानव जाति को अंधकार से निकालकर मानवता की राह पर अग्रसर कराता हुआ अंत में भवसागर पार करा देता है। इस पूर्ण ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने वाले मानव तनधारी को ही पूर्ण सद्गुरु कहा गया है, जो सभी के उद्धार के लिए अलग अलग स्थानों में अलग अलग काल में अलग अलग रूपों में आया है। उसे सभी पहचान नहीं पाए हैं। जिन्होंने पहचान लिया वे शरणागत हुए, ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और अंतिम श्वास तक इसके बताए मार्ग पर चलकर सरलता से भवसागर पार गए। और आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जगह जगह जाकर इस ब्रह्म ज्ञान की दात दे रहे हैं, इस ब्रह्म ज्ञान का महत्व बता रहे हैं कि आओ दुनिया के लोगों, इस परमात्मा को जान लो, इस ब्रह्म को जान लो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।